एक छोटा सा गांव था जहां के लोग अपने छोटे छोटे सपनों में बड़ी खुशियों को देखते थे। इस गांव में एक छोटी सी लड़की का नाम था रोहन। रोहन का सपना था कि वो एक दिन अपने गांव से बाहर निकालकर दुनिया को देखे, नए लोगों से मिले और अपने सपनों को सच करे। रोहन एक बहुत ही समझदार और सपनों से भरा हुआ लड़का था। उसके मन में एक अलग ही दुनिया बसी रहती थी, जहां वो हर मुश्किल को पार करते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ता था। पर उसके सपनों का सफर शुरू करने से पहले उसे अपने गांव में कुछ महीनों काम करना पड़ता था। गांव में हर साल एक मेला आता था। इस मेला में लोगों को अपने हुनर दिखाने का मौका मिलता था। रोहन ने भी सोचा कि इस साल वो मेला में अपने सपनों का पहला कदम रखेगा। उसने अपने मन की महक और अपने सपनों का साथ लिया और एक खूबसूरत तस्वीर बनाई, जिसमें उसने अपने गांव का नजारा और अपने सपने दर्शाया। मेले के दिन गांव के लोगों ने अपने अलग अलग हुनर दिखाए और रोहन भी अपनी तस्वीर को सबके सामने रखा। लोगों ने उसकी मेहनत को देखा और उसके सपनों की उड़ान को समझा। रोहन को मेलों के समिति ने एक प्राइज भी दिया, जो उसके लिए एक बड़ा इनकरेजमेंट था। प्राइज जीतने के बाद रोहन ने अपने माँ बाप से अपने सपनों का सफर शुरू करने की इच्छा व्यक्त की। उसके माँ बाप इनिशियली थोड़े घबराए, पर फिर उन्होंने उसकी हिम्मत और लगन देखी और उसे सपोर्ट किया। रोहन ने अपने कुछ बचत की हुई कमाई से एक छोटा सा रुकसाक खरीदा और अपने लिए कुछ जरूरी सामान लिया। उसने अपने गांव के लोगों से विदा लिया और एक सुबह जल्दी उठकर अपने सपनों की उड़ान के लिए रास्ते पे निकला। उसका पहला स्थल था एक प्राकृतिक उद्यान, जहां पर गुलाबों की खुशबू और पंछियों की आवाज थी। रोहन ने वहां रुककर महसूस किया कि कितनी खूबसूरत है दुनिया और कितनी सी खुशियाँ छुपी होती हैं हर छोटे छोटे पल में। उसका अगला स्थल था एक छोटा सा गांव, जहां उसने किसानों की मेहनत और उनकी जिंदगी की कठिनाइयों को देखा। पर वो किसान इतने खुश और समर्पित थे कि उनकी मुस्कुराहट से रोहन को नई राह मिल गई। उसने समझा कि असल खुशी जिंदगी में अपने काम में लगी रहने में है। रोहन का सफर आगे बढ़ता गया। उसने शहरों को देखा, नए लोगों से मिला और हर जगह अपने सपनों की तलाश में निकला। उसने देखा कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी सी कहानियां हर कोना छुपी होती है। एक दिन एक शहर में उसने एक छोटी से बच्ची को देखा जो फुटपाथ पर सो रहा था। उसके पास कोई घर नहीं था, कोई खाना नहीं था। रोहन ने उस बच्ची को अपनी रुकसाक से कुछ खाना दिया और उसे बात किया। उस बच्ची का नाम था अयान। रोहन ने अयान से सुना कि मेरा सपना है एक दिन बड़ा सिंगर बनने का। पर उसके पास कोई साज नहीं था, कोई सीखने का मौका नहीं था। रोहन ने अयान को अपने साथ चलने का ऑफर किया और उसे कहा कि मेरे साथ एक नए सफर में जुट जाओ। अयान ने खुशी खुशी हाँ कहा और उस दिन से रोहन और अयान की दोस्ती का सफर शुरू हो गया। रोहन ने अयान को गाना सिखाया और अयान ने रोहन को दोस्ती और सच्चाई का मतलब सिखाया। दिनों बिताती गए और रोहन ने अयान को एक म्यूजिक स्कूल में एडमिशन दिलाया। अयान ने अपने टैलेंट को पहचान और उसका नाम रोशन किया। रोहन को खुशी मिलती थी कि मैंने एक नए दोस्त की जिंदगी में चमक भर दी और उसके सपने पूरी करने का साथ दिया। एक दिन जब रोहन अपने सपनों की उड़ान में था, उसने एक नए सपने को देखा। उसने देखा कि दुनिया में हर बच्ची को एक अच्छी शिक्षा और एक नया सपने का मौका मिलना चाहिए। उसने अपने सफर को एक नए उद्देश्य में बदल दिया और एक एनजीओ शुरू किया, जहां पर गरीब बच्चों को पढ़ाई और सही दिशा मिल सके। रोहन का सफर कभी खत्म नहीं हुआ, पर हर मोड़ पर उसने एक नया सपना देखा और उससे सच करने का जज्बा रखा। उसने देखा कि असल खुशी सपनों को सच करने में नहीं बल्कि दूसरों की खुशी में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी का सफर हर किसी के लिए अलग होता है। हर कदम पर हमें नए सपने देखने और उन्हें सच करने का हौसला रखना चाहिए।
कभी कभी हमारे सपने हमारे और दूसरों के जीवन को रोशन कर देती हैं।